जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 20 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 19 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का बुक है बिहार दरोगा के लिए। ठीक, तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपके लिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से, अब बताएंगे यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं हार्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक, दूसरा है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो वो होता है कोच्चि होता है, कोच्चि को बोलते हैं अरब सागर की रानी। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, मोगाओ गुफाओं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, थाईलैंड हो जाएगा 4 का राइट आंसर। गलत, ये हो जाएगा चीन। ठीक, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा, एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए। तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय हो जाएगा। ठीक, और रूस यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर उर्जित पटेल या फिर रघुराम राजन। तो देखते हैं यहाँ पे सातवें का राइट आंसर, तो डॉक्टर उर्जित पटेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता। तो बताएंगे यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहम्मद शमी हो जाएगा। ठीक, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को मिलाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, म्यांमार हो जाएगा 10वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा या फिर नॉर्मन ई बोरलॉग। देखते हैं यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नॉर्मन ई बोरलॉग इज द राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति का पूछेगा तब एम एस स्वामीनाथन बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, हेलिना क्या है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, हेलिना क्या, टैंक रोधी मिसाइल है। इल्बर्ट विल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया। तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। निम्न में गलत कथन का चयन कीजिए। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होती हैं। ये आपका गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, घटेगी। नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सफ़ेद की। निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम, ताम्र, जर्मेनियम, सिलिकॉन दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ताम्र, नाइक्रोम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 18, इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। तो 18 का राइट आंसर हो गया, GSAT-20 हो जाएगा। और राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार में। बिहार में ही मखाना सबसे ज़्यादा बनता है। पल्लव किनके सामंत थे। तो पल्लव जो थे सातवाहनों के सामंत थे। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है। तो 22 का राइट आंसर बोलीविया हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है। तो बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या होती है, लापाज होता है। आगे अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मैच करना है, देखना है किस राज्य में कौन सा झील है। तो 23 का देखेंगे, बताइए इसका राइट आंसर। ठीक, तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, तो कोल्लेरू हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र में लोनार हो जाएगा। तमिलनाडु में पुलिकट हो जाएगा। और मणिपुर में लोकटक झील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, असम में है। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा तराइन के युद्ध से। तराइन का युद्ध 1191-92 में हुआ। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई तो किस विजय के बाद प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा गुजरात विजय के बाद। मराठों का उत्थान, तो मराठों का उत्थान किस काल में हुआ था 27 का? तो शिवाजी के काल में हुआ। और रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है तो वृद्धि क्या होता है? 28 का बी हो जाएगा, तरलता घटाती है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया तो क्या बोलेंगे 31 का? काठियावाड़ी किसान की तरह। मध्यकाल में सामंत को उसका लार्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी, क्या कहलाती थी? तो 32 का हो जाएगा, मैनर कहलाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे 33, नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता, कार की प्रकृति कैसी है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई कार नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 35, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, परितारिका हो जाएगा। 1 एम्पियर धारा तुल्य होती है तो 1 एम्पियर धारा किसके तुल्य होती है? तो 26 का हो जाएगा ए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये क्या है? गलत है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्तमान में भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 718 है। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो 39 का बी, राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया? तो 40 का राइट आंसर बी, 3 हो जाएगा। 41 का देखेंगे, नामीब मरुस्थल स्थित है तो कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे देखेंगे यहाँ पे, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो 43 का बी हो जाएगा, अनवीकरणीय कहते हैं उन्हें। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे 44 का? तो ये हो जाएगा विमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो 45 का राइट आंसर बी, अनुच्छेद 124 हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है तो कौन हो जाएगा 47 का? तो अटॉर्नी जनरल होता है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो 48 का हो जाएगा, भगत सिंह ने किया था। भारत में एक्सपोर्ट क्या लिखा हुआ है? प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो ये बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मणिपुर का हो जाएगा, कई बार पूछा गया ये। आगे, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सन 2006 में। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 52 का हो जाएगा ए, उड़ीसा। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1707 में। खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 55, निस्तापन क्या है? तो 55 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, निस्तापन क्या है? तो वायु के नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही क्या कहलाता है? निस्तापन। वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे डी, परमाणु त्रिज्या। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 57 का हो जाएगा बी, हाइजेनबर्ग ने।
वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे सी 11। आगे देखेंगे यहाँ पे जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज दोनों को। अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी एस सेट्टी को। निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट समानांतर स्थित है? तो 62 का हो जाएगा पूर्वी तट समानांतर स्थित है। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया तो कब किया गया था? तो 63 का सी 1968 में। सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 64 का हो जाएगा सी 11 अक्टूबर 1724 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 65 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। तो 65 का क्या हो जाएगा कोयना परियोजना महाराष्ट्र सही है, शरावती परियोजना कर्नाटक सही है, बलीमेला परियोजना उड़ीसा सही है, सबरीगिरी परियोजना गुजरात ये आपका क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो यह परियोजना कहाँ पर? केरल में है। ठीक, कहाँ पर है? केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम 66 पर हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो बताएंगे यहाँ पे तो ये नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। किसका? नेपच्यून हो जाएगा। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो बताएंगे यहाँ पे 1972 में या फिर 1983 कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1977 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे सुमेलित कीजिए तो कौन किससे मैच खाएगा? देखिए पहला देखेंगे यहाँ पे अहमदाबाद बिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये 1918 में हुआ था आपका। ठीक, फिर आपका दूसरा दिया हुआ खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा डी के साथ जाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं 69 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। देखते हैं यहाँ पे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 70 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 71 अकबर द्वारा 1567 से 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? तो 71 का हो जाएगा यहाँ पर बी राणा उदय सिंह। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 72 का हो जाएगा ए विलियम वार्ड। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी लाइकोपिन के कारण लाल रंग होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कार की कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी सुबेरिन। CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का एक एस का क्या नाम है? तो ये कौन सा है, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाता है मैलेकाइट होता है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका 31 जोड़ी होती हैं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा डैश को वर्ष 2024 के लिए आत्मकथा का पुरस्कार मिला? तो 78 का हो जाएगा विटनेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 79 का हो जाएगा बी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के मिशन डायरेक्टर कौन थे जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया? तो 80 का राइट आंसर सी श्रीनिवास हेगड़े। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 81 का बी हो जाएगा यानी कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था तो कब किया गया था? तो 82 का बी हो जाएगा 1962 में। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतवर्ष में जल यानी कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1974 में। आगे देखेंगे यहाँ पे पाइप। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोग सॉल्व करिएगा। ए हो जाएगा 85 को सॉल्व करेंगे तो बी, 86 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी बी हो जाएगा आपका। ठीक,
आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 87, तो 87 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी आ जाएगा। 88 को सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे हम सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, पैसिव वॉइस बताना है आपको 89 का, तो ये हो जाएगा द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बाइडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फेयरवेल इज बीइंग बिड टू देयर सीनियर्स बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 90, तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, गलत शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द जो दिया हुआ है गलत है, आपको बताना है यहाँ पे 90 का राइट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ENTREPRENURIAL, यही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही शब्द दिया हुआ है। ठीक, और इसका अर्थ क्या होता है, उद्यमी होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो वैज्ञानिक विदेश गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी, वैज्ञानिक, बी हो जाएगा। वैज्ञानिक कैसे लिखा जाता है, कौन एक जंतु द्विलिंगी है, तो 92 का क्या हो जाएगा, ए। जोक हो जाएगा, जोक क्या है, द्विलिंगी जंतु है। इनमें से कौन सा मास स्पीसीज नहीं है, तो 93 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या लिखा हुआ, फ्यूनारिया है, फ्यूनारिया, बारबूला और पॉलीपेक्ट्रम मास स्पीसीज है। ठीक, कौन सा पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों के तीनों हैं। अगर अगर उत्पन्न करने वाला सवाल है, तो बताएंगे यहाँ पे 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेलिडियम। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो 95 का ए हो जाएगा, घेंगा रोग। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह है, तो 96 का डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, तो 97 का हो जाएगा सी, समुद्री एनीमोन हो जाएगा, ये परजीवी नहीं है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ भाग लिया, तो 98 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, मलेशिया के साथ। 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो राजनयिक थे। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो 100 का हो जाएगा बी, यानी कि उड़ीसा में शुरू किया गया। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।